तो साथियों, आज मैं आपके एग्जाम के दृष्टि से 5 ऐसे प्रश्न को बहुत मेहनत से ढूंढ के लाया हूं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं वो 5 प्रश्न कौन से हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान से देखना। आपको सबसे पहले वाले प्रश्न को देखिए, सब लोग को अपने पहले प्रश्न को देखना है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देने पर वह 5 के बराबर हो जाता है। इस तरह के सवाल में जितना बोले उतना ही काम करना है। आपको जितना पढ़िएगा उतना करते जाना। ये बहुत आसान होता है। किसी विद्यार्थी को बहुत भारी लगता है ये, लेकिन भारी है नहीं। ध्यान समझिए। तथा और हो जाता है और उनके अंश और हर में से 1 घटा देने पे 7 के बराबर हो जाता है। तो कथन के लिए समीकरण लिखिए। देखिए, केवल आपको समीकरण इक्वेशंस लिखने हैं और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। कितना आसान है ना। तो देखिए करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह लिखना है सॉल्यूशन, इस तरह लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, आपको सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, हल लिखना है। ठीक, हल। अब देखना है, सवाल को पढ़ना है। सबसे पहले ये भिन्न वाला सवाल है, तो भिन्न आपको थोड़ी पता। अब मान लीजिए सवाल में कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ने पे और हर में 2 जोड़ने पे, हर में 5 जोड़ने पे वो इतना के बराबर हो जाता है, इतना के बराबर हो जाता है, फलाना ठिकाना। आपको पता ही नहीं ना, आपको भिन्न नहीं पता है। जब भिन्न न पता हो तो आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भिन्न माना जाता है वो x बट्टा y मानना है। क्या मानना है? x बट्टा y। तो सबसे पहले लिखना आपको माना कि भिन्न बराबर x बट्टा y। देखिए, सबसे पहले हमने माना कि भिन्न बराबर x बट्टा y मान लिया। अब प्रश्न से इस तरह लिखना इक्वेशन, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न से इस तरह लिखना है, प्रश्न से। अब देखिए सवाल को पढ़ेंगे। यहां से यहां तक पढ़ना है, समीकरण 1 बना लेना। यहां से यहां तक में कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न मतलब अपना भिन्न कौन सा है? तो x बट्टा y है। ठीक, किसी भिन्न के अंश में हम मतलब आपको पता होगा, बचपन से ही पढ़ते होंगे, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। ये अंश और ये हर होता है। तो किसी भिन्न के अंश में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पे, मतलब अंश में भी 2 जोड़ना है, ऊपर में भी, और हर में भी 2 जोड़ना है। अंश और हर में 2 जोड़ने देने पर वह 5 के बराबर हो जाता है। 5 के बराबर होने का मतलब बराबर देके 5 देना। देखिए कितना आसान। हमने सबसे पहले बना लिया, ये हमारा पहला समीकरण तैयार। लेकिन अभी रुकिए, इतना ही नहीं, अभी रुकना क्यों, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना बढ़िया से, एक प्रॉपर समीकरण बना लेना। ठीक, तो ध्यान देना। अब मैं क्या करूंगा, रुकिए, अब क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूंगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब क्या करना है, आपको गुना करना है। x को 1 से अगर मैं गुना करूं तो x ही होगा, 2 को अगर मैं 1 से गुना करूं तो 2 ही होगा, बराबर। ऐसे हमने गुना कर दिया। अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में वो बीच में बट्टा हो तो कोना कोनी गुना होता है। तो x प्लस 2 को हमने 1 से गुना किया तो x प्लस 2 ही रह गया। 5 को y से भी करना। कितने विद्यार्थी क्या गलत करते पता है आपको? 5 को y से नहीं करेंगे, 2 से कर देंगे, हो जाता गलत। तो 5 को y से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5y प्लस का प्लस, 5 को 2 से गुना करना है, 5 दूना 10। अब क्या करना है आपको, y वाले पार्ट को इधर ले आना है। तो क्या करेंगे अभी क्या करना, x ऐसे ही रहेगा, प्लस y प्लस 5y को मैं इस साइड बुलाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस 5y। ठीक, ये 10 पहले से बराबर के उस साइड में है और ये 2 को उस साइड भेज देना है, क्योंकि बिना ये अचर पद है तो उधर भेज देना, अचर वाले की तरफ भेजना है ना। तो 2 को मैं उधर भेजूंगा, ये प्लस में उसट गया तो माइनस 2। यहाँ पे क्या होगा, x माइनस, यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 5y बराबर 10 में से 2 गया तो 8। ये पहला समीकरण अपना तैयार। ध्यान दीजिए, सवाल में कह रहा था इन कथनों के लिए समीकरण लिखिए, इसके 2 समीकरण बनेंगे। हमारा पहला समीकरण तैयार है। कितनी आसानी से बना, क्या आपको इसका बात का अंदाजा है कितनी आसानी से ये बना? अब मैं आगे सवाल को पढ़ूंगा और समीकरण 2 इक्वेशंस 2 बनाऊंगा। ध्यान से देखना आपको, फिर मैं आगे पढ़ूंगा। यदि उसके अंश और हर में से 1 घटा देने पे, अब अपना अगला सवाल, फिर से आपको भिन्न लिखना है, x बट्टा y लिखना है। फिर से आपको भिन्न लिखना है, x बट्टा y लिखना है। सवाल को पढ़िए ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ना है। अंश और हर में से 1 घटा देने पे,
तो इधर भी एक घटाना है, मतलब ऊपर में भी एक और नीचे में भी घट। वो किसके बराबर हो जाता है? तो वो 7 के बराबर। तो बराबर देना है और 7 देना। 7 के बट्टा में कुछ नहीं, एक कोना कोनी लपेटे में गुना कर दीजिए फास्ट में। x माइनस 1 को 1 से गुना करना है तो x माइनस 1 बराबर y को 7 से गुना करना है तो 7y माइनस 7 को 1 से गुना करना है 7। एक्स वाई वाले को एक तरफ और बिना एक्स वाई वाले मतलब अचर वाले को एक तरफ कर लीजिए। x पहले से इस साइड है, प्लस 7y को इस साइड बुलाऊंगा तो माइनस 7y होगा। यस या नो? यस। माइनस 7 पहले से उस साइड है, माइनस 1 को उधर भेजू मैं तो प्लस 1 होगा। यहां पे क्या बनेगा? x माइनस 7y बराबर माइनस 7 में से 1 गया तो माइनस 6। ये रहा अपना दूसरा समीकरण। सवाल में केवल यदि सवाल में कहता कि इन समीकरण के लिए हल निकाले, इसका हल निकाले, तब यहां पे मैं आपको 5 विधि होते हल निकालने के 5 विधि, ग्राफीय विधि। आप कोई भी विधि से इसके हल निकाल लेते। सबसे आसान होता है लुप्तीकरण, वो लगा करके मैं यहां पे निकाल लेता। लेकिन अभी क्या कह रहा था? केवल कथन के लिए समीकरण लिखना है तो समीकरण 1 अपना यहां पे है और समीकरण 2 अपना यहां पे है। आपका यही आंसर हो जाएगा। यदि आप बनाते हैं तो यहां तक ही आपको बनाना है। इसमें जितना बोलेगा उतना ही बनाना है, एक्स्ट्रा बना के अपने समय को व्यर्थ नहीं करना है। ठीक, तो ये हमारा पहला सवाल। देखिए कितने कितने जल्दी बन गया, कितना जल्दी। मेरे को तो समझाना पड़ता है ना, आप जब एग्जाम में बनाइएगा तो बहुत फास्ट बनेगा। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल। सवाल में कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 4 इकाई है। सवाल में क्या कह रहा है? मान लीजिए एक निर्देशांक ये हो गया जिसका मान है x, 2, जिसका नाम दे दिया है p, और एक निर्देशांक कौन हो गया? क्यों क्या हो गया? 3, 4। तो इसके बीच का जो दूरी है, इसके बीच का जो दूरी है वो दूरी कह रहा कि 8 इकाई है। 8 इकाई है। हमें बताइए यहां पे कोई संख्या होगा तब ना निकाला होगा। तो सवाल में कह रहा है कि यहां पे कोई मान होगा। कौन सा मान होगा कि आंसर 4 इकाई आया है? तो वही मान आपको निकालना है। तो अभी बताइए अगर यहां पे अगर मान दिया रहता तो ये कैसे निकालते? अगर मान दिया हो, दो बिंदु के बीच के निर्देशांक दिया, मतलब 2 निर्देशांक दिया हो और उनके बीच का दूरी निकालना हो तो दूरी सूत्र होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर से अभी मैं बनाऊंगा और इसको किसके बराबर कर देना है? 8 की इकाई के बराबर करना है। देखिए ध्यान से समझना अभी कैसे बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले लिख लेना सॉल्यूशन, इस तरह लिखना सॉल्यूशन, इस तरह आपको सॉल्यूशन लिखना। ठीक, अब सवाल पढ़ना है। x का मान ज्ञात करें जिसके लिए इतना और इतना के बीच की दूरी 4 इकाई है। हमें बताइए इस तरह दूरी निकाला होगा तो इस तरह आपको लिखना, सबसे पहले लिखना है दूरी, लिखना है दूरी बराबर लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है हमें बताइए तो जल्दी से। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र क्या होता है? जल्दी बताइए। जो दूरी दिया हुआ है तो दूरी बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है, ये होता है दूरी सूत्र। तो हमने क्या किया? ध्यान से समझिए। दूरी सूत्र नहीं लिखे, थोड़ा फास्ट में कर रहे हैं। तो दूरी बराबर ये फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है? दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। अब मैं क्या करूंगा? आपके सवाल में दूरी दिया हुआ है कितना इकाई? 4 इकाई। तो मैं यहां पे दूरी को हटा के क्या लिखूंगा? 8 इकाई। सॉरी ये 8 है तो दूरी को हटा के लिखना है 8। क्या लिखना है? 8। क्या लिखना है? 8। यहां पे हमने 8 लिख दिया। अब देखिए, अब जो 2 निर्देशांक है, एक निर्देशांक ये, एक निर्देशांक ये, तो इस निर्देशांक का पहला वाला मान x1 का मान होता है। पहले वाले निर्देशांक का पहला वाला मान x1 का मान, दूसरे वाले निर्देशांक का पहला वाला मान x2 का मान। कितना आसान है ना? इसका पहला वाला निर्देशांक का दूसरा वाला मान y1, इसका दूसरा वाला y2। कितना आसान है? आपका फॉर्मूला यही है ना। बैठाइए x1 का मान px, x1 का मान x है, दीजिए x, माइनस x2 का मान दीजिए कितना है? 3 है, 3 दीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y1 का मान देखिए 2 माइनस y2 का मान देखिए 4, स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। 8 ऐसे ही रहेगा, 8 ऐसे ही रहेगा। आपको कैसे भी करके रूट से बाहर निकालने का प्रयास करना है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, इसको मैंने जैसे ही देखा तो ये रूट से निकलने वाला नहीं निकल पाएगा। तो x माइनस 3 का a माइनस b के होल स्क्वायर पे तोड़ना पड़ेगा। फिलहाल मैं अभी इसे ऐसे ही रखता हूं, प्लस माइनस 4 में से 2 गया तो क्या बनेगा? -2 का होल स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब देखिए इस रूट को हटाना है तो रूट
इससे अब कितना विद्यार्थी कहेंगे सर इन दोनों को एक साथ रख निपटा दीजिए ना, ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। रूल नाम का भी कोई चीज होता है, ध्यान समझिए, ये रूट को हमें हटाना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब कहिएगा सर अगर आप इसका स्क्वायर कर दीजिए पूरा का तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा और इस तरह रूट हट जाएगा। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन गणित के नियम का उल्लंघन नहीं करना, लेकिन गणित के नियम का उल्लंघन नहीं करना है, इसलिए गणित का नियम कहता है दोनों तरफ, क्या बोलता है, दोनों तरफ दो जोड़ सकते हैं, दो घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, समझ गए, दोनों तरफ। तो अभी मैं वर्ग करूंगा दोनों तरफ, यहां पे आपको थोड़ा सा लिख लेना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पे, वर्ग करने पर इस तरह आपको लिख लेना है। अब इधर भी मैं वर्ग कर दे रहा हूं और इधर भी वर्ग कर दे रहा हूं, तो 8 का स्क्वायर कितना 64 और ये स्क्वायर से रूट खत्म। अब देखिए क्या हुआ, यहां x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये रहा प्लस, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देना, इसे क्या बनेगा 64 बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता फॉर्मूला बनता a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a की जगह पे x है इंटू 2ab है ना, b की जगह पे 3 है, प्लस b स्क्वायर होता है तो b की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का 4। अभी तक देखिए हमने क्या किया, 64 बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 तिया कितना हो गया -6 और x का x प्लस 3 का स्क्वायर देखिए थोड़ा फास्ट में कर रहा हूं मैं, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 4 को जोड़ देंगे तो 9 4 कितना हो गया, 9 4 देखिए 13। अब क्या करना है, सबको एक तरफ कर लीजिए, इधर बुला लीजिए, सबको इधर कर लीजिए। तो अभी मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, आपको क्या कर लेना है, या फिर इसको इस साइड बुला लीजिए, 64 उस साइड चले गया, 64 उस साइड चले गया, तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं, तो 0 बचा, क्या बचा 0। इधर देखिए x स्क्वायर पहले से इधर है बराबर की साइड, -6x पहले से है, 13 पहले से है, ये प्लस 64 उस साइड गया तो -64, यस या नो, बिल्कुल यस। देखिए ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा, देखिए ध्यान से देखिए, अभी कहां है हम लोग, यस यहाँ पे। देखिए क्या करना आपको, 64 को हमने उधर बुला लिया, प्लस में था, इधर आने पे माइनस में हो गया, अब क्या बनेगा 0 बराबर, इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचा, 0 बराबर ये x स्क्वायर माइनस 6x, ये 64 में से 13 गया, -64 में से 13 गया तो -51। आप चाहे तो इसे सीधा करके लिख सकते हैं, आपको इससे ऐसे दिक्कत हो रहा है तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 51 बराबर 0, इसे मैंने सीधा कर दिया। अब यहां से यदि आप गुणनखंड, यहां से हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है x का मान। अब देखिए स्क्वायर आ गया तो एक आंसर नहीं आने वाला, 2 आंसर आएगा, 2 आंसर में से जो चाहे आप वो ले सकते हैं, प्लस वाले को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है तो प्लस वाले को लेंगे हम। तो यहां से अब हमें आंसर निकालने का, सॉल्व करने का, x के मान निकालने का 2 तरीका, या तो एक मैं गुणनखंड करूं या फिर मैं द्विघात सूत्र से क्या करूं, मूल निकालूं, तब ना आंसर निकलेंगे। लेकिन यहां पे मैं जैसे 51 को देखा ना और -6 को देखा तो 17 तिया 51, गुणनखंड बनेगा ही नहीं, गुणनखंड नहीं बनेगा, तो मैं क्या करूंगा, मूल निकालूंगा। क्या निकालूंगा, मूल, द्विघात सूत्र से। कौन से, द्विघात सूत्र से मूल बराबर क्या निकालूंगा मैं, मूल बराबर क्या होता फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। देखिए b का मान कितना है, b का मान चेक कीजिए, हमेशा x स्क्वायर का गुना कुछ नहीं तो 1, ये a का मान, ये वाला b का मान, ये वाला c का मान, ये a का मान, ठीक। तो b का मान कितना है, -6, फॉर्मूला वाला माइनस को थोड़ी भूल सकते हैं, तो माइनस प्लस माइनस जैसे का तैसे लिखना है। b का मान देखिए -6, स्क्वायर का स्क्वायर कीजिए 4 गुना, a का मान चेक कीजिए 1 गुना, c का मान चेक कीजिए -51 बट्टा में 2 इंटू a का मान 1 है। देखिए माइनस माइनस गुना होके प्लस और 6 का प्लस माइनस। देखिए इधर देखिए, एक साथ मैं निपटा रहा हूं, ध्यान से दिमाग को खोल के रखना है। माइनस का स्क्वायर प्लस बनेगा, ध्यान से, माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36, ठीक। देखिए माइनस माइनस गुना होके प्लस और 4 का ही 4 और 51 को 4 से गुना करेंगे, 51 चौका 204 36 कितना बनेगा 240। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 240, क्या लिख रहा हूं
240। याद रहे 2 गुना 1 ये ऊपर वाला का पार्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा इसे हटा के लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये बनेगा 6 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस गुना होके प्लस हो गया, प्लस देने का मन ही नहीं मेरा, तो माइनस माइनस गुना होके प्लस, प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस देना है। हमने अंदर सॉल्व किया तो क्या बना 240 बट्टा 2 को 1 से गुना किया। तो ध्यान दीजिए यहां से क्या करेंगे अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा और, मैं थोड़ा इस तरह आगे कर लेना। कहां चले गया भाई, आ जाए इधर, ठीक। यहाँ देखिए अब क्या करना है, अब देखिए क्या करना है, यहां से अब क्या करना है, 6 प्लस माइनस 240 को बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। तो 240 को अगर बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो 240 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 240 का क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। तो मैं 2 से करूंगा तो 12 120, फिर 2 से करूंगा तो कितना बनेगा 60, फिर 2 से करूंगा तो 30, 2 से करने पे आधा बन जाता, ठीक है। 3 पंचे 15, मतलब 2 निकल जाएगा, जोड़ा उड़ता है तो 2 निकल जाता है। तो यहाँ पे अपना क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ये 2 मिल करके निकल गया, 1 2 यहां से निकल जाएगा, 1 2 यहां से निकल जाएगा, तो 2 दूना 4 बाहर निकल गया, अंदर में क्या रह जाएगा जिसका जोड़ा नहीं पूरा 3 और 5, 3 पंचे 15 और बट्टा में 2। देखिए यहां से आपको 2 भागों में कर लेना है, यहां से क्या करना है 2 भाग में बांट लेना है। देखिए 6 प्लस माइनस का मतलब होता है 6 एक प्लस वाले के साथ लेना है, एक प्लस वाले के साथ लेना है। देखिए ऐसे कर नीचे में नहीं डालना, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 4√15 बट्टा में 2। हमने एक को प्लस के साथ लिया और एक को किसके साथ लेना है, माइनस के साथ लेना है, बट्टा में 2। यही x का मान हो जाएगा जो मूल होगा। अब देखिए आप ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं, दोनों मान होगा। फिलहाल आपको प्लस वाले को ज्यादा प्रायिकता देना है, तो x का मान जो हो जाएगा वो 6 प्लस 4√15 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो ये प्रश्न ऐसे बनेगा, मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, तो आप ध्यान से आप जो है ना नोट कर लीजिए, एक मरतबा ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। दिख रहा आपको, पूरा देखिए इसका कैसे बना। सबसे पहले दूरी सूत्र का इस्तेमाल किया, दूरी को हमने पुट किया, जो मान था उसको डाला, डाल करके एक हमने क्या बनाया, एक द्विघात समीकरण बनाया। द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से आंसर निकालने का प्रयास किया हमने, लेकिन हो नहीं रहा था, तो हमने मूल द्विघात सूत्र से मूल निकाला, और जो दोनों आंसर हो जाएंगे x के मान, तो प्लस वाले को आपको ज्यादा प्राथमिकता देना है और इसको ले लेना। इस प्रकार यदि आप एग्जाम में बनाते हैं तो आपके 1 नंबर भी कटने के चांस है ही नहीं। फिर आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सॉरी 1 मिनट, आ जा भाई इधर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना और इतना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, आ जाइए फिगर बना लेना, आपको एक त्रिभुज बना लेना, ठीक। एक त्रिभुज इधर कर लेना, थोड़ा त्रिभुज बनाना। उसके 3 निर्देशांक, शीर्ष मतलब चोटी, एक चोटी ये, एक चोटी ये, एक चोटी ये, ठीक है। 3 इसके क्या है, शीर्ष है, शीर्ष मीन्स चोटी। एक क्या है 4, -3, एक क्या है -9, और एक क्या है 8, एक का नाम कुछ रख दीजिए आप अपने मन से, एक का नाम ए रख दीजिए, एक का बी रख दीजिए, एक का नाम सी, ठीक है। अब क्या करना है, इन तीनों निर्देशांक की सहायता से इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। याद रहे कभी भी आप एग्जाम में बनाएंगे ना, इसका क्षेत्रफल यदि माइनस में आ गया तो माइनस को छोड़ करके आपको प्लस कर देना है, प्लस ले लेना है, क्योंकि कभी भी एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, धनात्मक होता है, याद रहे। तो मैं तीनों निर्देशांक का इस्तेमाल करके इसके बीच का क्षेत्रफल निकालूंगा इसके सूत्र से। तो आइए सूत्र क्या होता है, इस सूत्र को जानते हैं। ध्यान दीजिए, एक सूत्र होता है त्रिभुज, यहां पे लिखना आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 प्लस, इस तरह लिखना। मैं थोड़ा सा इसे मिटा दे रहा हूं यहां से, ताकि फॉर्मूला काफी आगे तक जाएगा। इसको मैं हटाने का प्रयास करता हूं। ध्यान दीजिए क्या हो गया ये, यस देखिए ध्यान दीजिए, क्या 1/2 x1 क्या हो गया, ये x1। फॉर्मूला ध्यान से देखिए, फॉर्मूला को ध्यान से देखना है। 1/2 x1 इंटू y2 - y3 प्लस क्या बनेगा, x1 हो गया तो x2, y3 - y1, फिर क्या बनेगा x3, y1 - y2। ये इसका फॉर्मूला है। यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, हमने एक ट्रिक बना रखा है जो आप
अगले वीडियो में मैं समझा दूंगा। यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, एक नंबर में पूछे तो ट्रिक से बनाना, ऐसे थोड़ी बनाना है। अगर आपको 2 नंबर में पूछे तब ऐसे बनाना है, क्योंकि तब ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पूरा का पूरा रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, पहला निर्देशांक का पहला वाला मान x1, पहला निर्देशांक का पहला वाला मान x1, इस दूसरा वाला निर्देशांक का पहला वाला मान x2, तीसरा वाला निर्देशांक का पहला वाला मान x3। कितना आसान है ना, x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान, इसका दूसरा वाला y1 का मान, इसका दूसरा वाला y2 का मान, इसका तीसरा वाला y3 का मान। आइए इधर देखिए, x1 का मान देखिए क्या है 4। ठीक है, y2 का मान चेक कीजिए, y2 का मान -9, फॉर्मूला वाला माइनस, y3 का मान चेक कीजिए, y3 का मान 8, यस 8 लेना, प्लस x2 का मान चेक कीजिए, x2 का मान -9, इस तरह आपको लेना। y3 का मान चेक कीजिए, x2 का मान -9, प्लस था इसलिए ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, तो y3 का मान कितना हो जाएगा, y3 8 दिख रहा है मेरे को, यहां देखिए 8, फॉर्मूला वाला माइनस, y1 का मान चेक कीजिए -3, देखिए पहले से फॉर्मूला वाला माइनस और y1 का मान खुद -3 है, तो आपको छोटा सा ब्रैकेट लगा देना, यहाँ पे मध्यम ब्रैकेट। ठीक, प्लस y3 का मान चेक कीजिए, y3 का मान जल्दी बताइए, y3 का मान है 8, क्या है 8 है। उसके बाद सॉरी x3 का मान 8 है तो हमने 8 दिया। उसके बाद y1 का मान -3, फॉर्मूला वाला माइनस, y2 का मान चेक कीजिए, y2 का मान 7। एक मरतबा मैं चेक कर लेता हूं क्या हमने मान सही बैठाया, वो ध्यान से देखना है। 1/2, x1 का मान 4 हमने सही बैठाया, y2 का मान चेक कर लीजिए 7, 1 मिनट, यस देखिए यही मिस्टेक हुआ था, यस। तो इसको चेक, एक मरतबा आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो हमारा जो y2 है ये y1 ये y2 7 ना है, तो यहाँ पे आपको 7 देना। ठीक, y3 का मान चेक कर लीजिए 8 बिल्कुल करेक्ट है, y2 का मान चेक कीजिए, x2 का मान चेक कीजिए, x2 किधर गया, x2 -9 बिल्कुल करेक्ट है, y3 का मान चेक कीजिए 8, y1 चेक कीजिए, y1 -3 करेक्ट है। उसके बाद x3 8 करेक्ट है, y1 का चेक कीजिए, इसमें चेक करना पड़ेगा आपको, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है थोड़ा सा ये होगा तो। ठीक है, तो y1 का मान देखिए -3 और y2 का मान चेक कीजिए 7, बिल्कुल करेक्ट। हमारा यहाँ पे एक मरतबा आपको चेक कर लेना है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कभी कभी 3 की जगह पे 4 चले आएगा, तो एक मरतबा चेक कर लेना, नहीं तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब कुछ नहीं करना है, जो होना था हो गया। देखिए 4 ऐसी रहेगा, ब्रैकेट मीन्स गुना तो गुना देना। ठीक, -8 में से 7 गया तो -1, कितना आसान हो गया, प्लस माइनस 9 का 9 क्या बनेगा, ब्रैकेट मीन्स क्या बनेगा, गुना। यहाँ पे देखिए दिमाग पे खेलना। ठीक, माइनस गुना होके प्लस, और 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 3 11, यहां तक सॉल्व कर लिया हमने। प्लस देना है, 8 का 8 देना है, 8 गुना का चिन्ह होता है तो गुना का चिन्ह देना, -3 और -7 जुटेगा, गुना नहीं कर रहा मैं, तो -3 -7 को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, -10। चेक कीजिए यहाँ पे, देखिए अब क्या बनेगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा, -4 को -1 से गुना करूं तो -4, अब क्या होगा, -9 को 11 से गुना करूं तो क्या होगा, -11 9 99, -4 का ही 4, माइनस ऐसे ही रहेगा 11 9 99, और प्लस रहेगा, प्लस माइनस क्या बन गया, प्लस माइनस माइनस बन गया, और क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 10 8 80 बन गया। ठीक, अब आइए ऊपर कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना आपको। ठीक, 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1/2 ऐसे रहेगा, देखिए यहां पे जोड़ना। ठीक, -99 और -4 तो कितना बनेगा, -103 और -80 तो क्या बनेगा, -183 बट्टा में क्या बनेगा, मतलब बट्टा में यहाँ पे एक बट्टा में। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, गुना होता है, ये इससे गुना हो जाएगा तो -183 को 1 से गुना करेंगे तो -183 बट्टा में 2। अब क्या करना है आपको, भाग लगा लेना है। क्या करना है, भाग लगा लेना है। तो भाग में जैसे ही लगाऊंगा 183 में 2 से भाग लगाना है, कितना हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, कट गया पूरी तरह। यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2 1 2 बचा, 1 दशमलव डाल के
0 2 5 10। अब देखिए जो आया वो 91.5, क्या आया, भाग देने के बाद क्या बना अपना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बना, माइनस को नहीं भूलना, ठीक, माइनस कितना था 91.5। अब हमें बताइए, हमने सबसे पहले बोला था क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो लास्ट का आंसर है होगा वो 91.5। आपको लिखना है अतः, क्या लिखना है, अतः क्षेत्रफल कितना हो गया 91.5, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर। हमें उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ध्यान से देखते रहना है। अभी तक हमने कितने सवाल कर लिए, 3 सवाल कर लिया, ये हमारा चौथा सवाल है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझते रहना, ये बहुत चंद सेकंड में बनाऊंगा, ध्यान से देखना है। देखिए इन दोनों का फॉर्मूला बन जाएगा, इन दोनों का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक, तो इन दोनों में से केवल एक को चेंज करना है, तो आप एक को चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो मैं साइन को चेंज कर लेता हूं, किसको चेंज करूंगा मैं, साइन को। ध्यान से देखना आपको, ध्यान से देखना आपको, ठीक, ये हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। देखिए लिखना आपको साइन 90 डिग्री, फॉर्मूला होता है, साइन का साइन दिया हमने, 90 डिग्री में से 35 डिग्री को घटा देना है, तो 90 में से 35 किया तो बचेगा 55 डिग्री, ठीक। देखिए क्या किया हमने, साइन का साइन दिया, 90 डिग्री में से 55 डिग्री को घटा दिया तो कितना बचा 55, क्योंकि 90 में से 55 को घटाएंगे तो 35 का 35 बन जाएगा, जैसे का तैसे। गुना का चिन्ह दिया, ये गुना का चिन्ह देना, ठीक, गुना का। कॉस को कुछ भी नहीं करना, एक को चेंज करना होता है, ठीक, दोनों में से एक को चेंज करना होता है, दोनों में से एक को चेंज किया, एक को लिखना है, फिर इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना, तो इस मतलब मैं कॉस को चेंज कर रहा हूं, यहां पे क्या बनेगा, कॉस 90 डिग्री में से 35 डिग्री को घटाना है तो कितना बचेगा 55 डिग्री, इंटू यहां पे क्या बनेगा साइन, यहां पे क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, साइन 55 डिग्री, साइन क्या बनेगा 55 डिग्री। ध्यान से देखिए, अब देखिए साइन से क्या बन जाएगा, कॉस, क्या बनेगा, साइन से कॉस, साइन से कॉस बन जाता है, और यहां थीटा रहता है ना, थीटा देते, लेकिन थीटा तो है ही नहीं, थीटा है नहीं है, तो साइन से बनेगा कॉस, यहां पे लिखेंगे 55 डिग्री, इंटू यहां क्या बनेगा, जैसे का तैसे, कॉस 55 डिग्री प्लस, देखिए इधर देखिए, कॉस से क्या बनेगा, कॉस से बनेगा साइन, क्या बनेगा, साइन 55 डिग्री, कॉस से साइन बन गया कि 55 लिख देंगे, इंटू पहले से है साइन 55 डिग्री। देखिए फॉर्मूला अभी बन रहा अपना, कॉस 55 डिग्री, कॉस 55 डिग्री गुना में तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री में रास्ता अपने आप बनता जाता है, कॉस 55 डिग्री गुना कॉस 55 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन 55 डिग्री, साइन 55 डिग्री क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 55 डिग्री, याद रहे साइन स्क्वायर या फिर कॉस, दोनों बात बराबर है, ठीक। तो एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा के जगह पे अगर यहाँ 55 है, यहाँ भी 55 है, तो ये थीटा के जगह पे काम कर रहा है, आपको 55 देख के घबराना नहीं है, ठीक, आपको 55 देख के घबराना नहीं है। तो कॉस स्क्वायर 55 डिग्री साइन स्क्वायर 55 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा एक, आपका सही आंसर बन जाएगा। तो ये हमारा चौथा सवाल था। अब हम लोग पूरे 5वें सवाल पे जाने वाले हैं, तो ध्यान बनाए रखिए, फोकस आपका हटना नहीं चाहिए, ठीक, जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए तब तक फोकस नहीं हटना चाहिए। 18 फरवरी को एग्जाम खत्म है आपका मैथ का, बाकी तो और रहेंगे ही, तो 18 तक कम से कम मैथ को फोकस बना के रखना है। 5वां और बिल्कुल अंतिम सवाल ये आया है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता से। प्रायिकता बहुत आसान होता है, कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। ध्यान से देखिए, इस प्रकार के सवाल में आपके पास 3 या फिर आपके तो 2 ही आते हैं, ठीक है, तो 3 दोस्त हैं, तीनों के पास एक एक सिक्का है, अगर उछालूं तो क्या होगा, हो सकता है एक दोस्त का हेड आए, एक दोस्त का टेल आए, एक का हेड आए, हो सकता है वही चीज है ये प्रायिकता। कह रहा है कि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, तीनों पर। तो इसके लिए ट्रिक है, ध्यान से देखिए, इस तरह का सवाल बनाने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा आराम से, आपको इस तरह लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, इस तरह आपको सॉल्यूशन लिखना है, और लिखना है S बराबर, S क्या है, S है सैंपल स्पेस, क्या है, कुल संभव परिणाम, क्या है, कुल संभव परिणाम, S क्या है, कुल संभव परिणाम, तो S बराबर लिखना है। और उसके लिए ट्रिक देखिए, कितना ध्यान से देखना आपको,
हेड एक होता है हेड, सिक्का पे दो ही होते हैं, एक तो हेड एक तो टेल, ध्यान देना। तीन सिक्के को उछालना है ना तो तीन लाइन चाहिए, एक लाइन बन गया, इस तरह करना है, लिखने का तरीका है, ध्यान दीजिए। फिर लिखना आपको हेड, यहां लिखना है टेल, ठीक। फिर इसको भी इसी तरह बांटना है, एक लिखना है इसको हेड, इसको लिखना है टेल। देखिए कितना आसान, एक लाइन दो लाइन, तीन सिक्के को उछालना है, तीन लाइन चाहिए। फिर इस तरह बांटना है हेड टेल, हेड टेल, इसको भी बांटना है हेड टेल, इसको बांटना है, क्या करना है हेड, इसको लिखना है टेल, इसको बांटेंगे तो क्या होगा हेड टेल। अब क्या करना है, जो कुल संभव परिणाम याद रहे, तीन सिक्के को उछालेंगे ना तो कुल संभव परिणाम 8 होता है, वो अभी पता चलेगा आपको। देखिए हेड कैसे लिखना वो देखिए, हेड हेड हेड, मतलब ऐसे चल के आना ऐसे। तो पहला क्या बनेगा हेड हेड हेड, मतलब तीनों दोस्त का हो सकता है तीनों का हेड आए। हमने ऐसे ऐसे लिख लिया, ऐसे तो आऊंगा लेकिन ऐसे मुड़ जाऊंगा, ठीक है। तो हेड हेड टेल क्या हो जाएगा, हेड हेड टेल, इस तरह ऐसे आया ऐसे गया, लिख दिया, ऐसे आके ऐसे हो गया। अब इस पे आना है, ऐसे मुड़ जाना है, तो हेड टेल हेड, क्या बनेगा हेड टेल हेड, ठीक। अब क्या बनेगा देखिए, हेड टेल हेड टेल हेड ले लिया, हेड टेल टेल, फिर क्या बनेगा हेड टेल टेल। देखिए अब आगे देखेंगे, इसका पूरा कंप्लीट हो गया, इसका कंप्लीट। यहां देखिए टेल हेड हेड, लिखना है टेल हेड हेड, फास्ट में करना, ठीक। देखिए टेल हेड हेड हो गया, तो टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर देखिए टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, नेक्स्ट टेल टेल टेल, कितना आसान है ना, टेल टेल टेल। तो हमने कुल संभव परिणाम 8 होते हैं, टोटल को हमने लिख लिया। कैसे लिखा वो भी ट्रिक आपके सामने है, आपको लिखना ही पड़ेगा साइड में। कैसे आप पता कीजिएगा, अगर बोल दे किसी में एक टेल आने की प्रायिकता, तो एक वाला किसमें, देखिए एक इसमें है और किसमें और किसमें और किसमें है, जो एक टेल हो इसमें है, दो क्या हो जाएगा, देखिए एक दो 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 तीन, 3/8 हो जाएगा इसका आंसर। तो आप कम से कम ये लिखिएगा तब तो हो पाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, अब देखिए हमने सबसे पहले कुल संभव परिणाम लिख लिया, कुल संभव परिणाम को S से डिनोटेड किया जाता, ठीक। अब S कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको इस तरह लिख लेना है SN बराबर SN, क्या लिखना है SN, SN क्या है सैंपल, और इस तरह लिखना है NS कर लेना, ठीक है। N को बाहर कर लीजिए, NS क्या लिखना है, NS बराबर, N होता है नंबर और S है सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस 8 है और उसको गिन लीजिए, टोटल गिनिए 1 2 3 4, तो 8 हो गए। नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8, कुल संभव परिणामों की संख्या, ये कुल संभव परिणाम हुआ, ये कुल संभव परिणाम की संख्या हुआ। NS का मान मिल गया। इसके फॉर्मूला में आपको प्रायिकता निकालना, तो फॉर्मूला होता है PE बराबर NE बट्टा NS, NE बट्टा NS। अगर आपको प्रायिकता निकालना है तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है PE बराबर NE बट्टा NS। PE क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, P क्या है प्रोबेबिलिटी, E क्या है इवेंट घटना है, बराबर नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो आपको NE और NS का मान पता होना चाहिए। तो हमें NS का मान 8 पता चल गया। अब हमें किसका मान निकालना है, चेक कीजिए। अब हमें NE का मान निकालना है। NE के मान के लिए सवाल पढ़ना पड़ेगा। अभी तो हमने केवल देखा था 3 सिक्के से इतना बना दिया, अब सवाल पढ़ेंगे। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम, तीनों पर एक ही परिणाम, कुछ ऐसा आप देखिए, वैसा देखिए, देखिए तीनों में एक ही परिणाम, एक ही परिणाम मतलब हेड आ रहा है तो तीनों में हेड, टेल आ रहा है तो तीनों में टेल। तो एक ऐसा है, एक गिनिए गिनिए, टोटल गिनिए, टोटल आपको गिनना है कि एक ही परिणाम, इसमें एक ही परिणाम नहीं है, हेड 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 एक परिणाम हो गया, ठीक। और देखिए किसमें तीनों सेम है, तीनों सेम है, एक ये टेल आ रहा है पहला दोस्त का, दूसरा का भी टेल, तीसरा का भी टेल। तो NE 1 और 1 2, तो NE का मान 2। यहां से आपको PE ऐसे ही लिखना है, NE का मान कितना है 2 और NS का मान 8, काट लेना है, 2 काम 2 2 चौक 8, तो 1/4 इसका सही आंसर हो गया। इस प्रकार आपको प्रायिकता बना लेना, कितना आसान है ना प्रायिकता।
तो आज के लिए आज हमने 5 टॉप सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से समझाया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें उम्मीद है कि आप इसे रिवीजन करके जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ।